नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के ऊपर। आप सभी लोग जान रहे हैं कि लोकसभा का मॉनसून सेशन चालू हो चुका है और मॉनसून सेशन के चालू होते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के ऊपर सवाल उठ रहा है। लोकसभा में जदयू के रामप्रीत मंडल के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि मानक के आधार के ऊपर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब क्या है, इनमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और विशेष राज्य का दर्जा मिलने का क्या प्रावधान है। हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा का मामला नहीं बनता। सोमवार को लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह लिखित जवाब दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी की मदद दी गई थी। उन राज्यों को पहाड़ी, कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमा होना, आर्थिक व अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य वित्त की अलाभकारी स्थिति के आधार पर यह दर्जा मिलता था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इन विशेषताओं के आधार पर ही कई राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया था। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार के अनुरोध पर एक अंतर मंत्रालयी समूह द्वारा विचार किया गया था। इस समूह ने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। अंतर मंत्रालयी समूह ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि मौजूदा NDC मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार समेत अन्य पिछड़े राज्यों का विशेष राज्य का दर्जा देने के मांग को उठाया गया था। वहीं राज्य मंत्री में राजद के मनोज कुमार झा ने शून्यकाल में बिहार की विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग उठाई। गौरतलब है कि संसद सत्र के पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक में भी भाजपा की सहयोगी पार्टियों सहित बिहार के कुछ दलों द्वारा राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई थी। सर्वदलीय बैठक में जदयू नेता संजय कुमार झा ने विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पार्टी की मांग दोहराई थी। सत्ताधारी NDA में भाजपा की सहयोगी लोजपा, रामविलास और विपक्षी राजद के सदस्यों ने भी बैठक में यह मांग उठाई थी। राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा था। बिहार के विशेष दर्जा देने की मांग सोमवार को राज्यसभा में भी उठी। राजद के सदस्य मनोज झा ने कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। राजद सदस्य ने जदयू सदस्यों की ओर संकेत करते हुए कहा कि हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं कहते हैं कि विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज दे दो। फ्लैशबैक में अगर हम देखें तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग 2005 से ही उठ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र सरकार से यह मांग की थी। उनका कहना है कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक राज्य को अतिरिक्त फंड दिया जाए। अब हम लोग समझते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलता है। विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को मिलता है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े हो। हालांकि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। 1969 में 5वें वित्त आयोग की सलाह पर पहली बार विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई चिट्ठी के अनुसार पहाड़ी और कठिन भूभाग वाले राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा विशेष राज्य के कैटेगरी में वे क्षेत्र आते हैं जहाँ कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा होता है, पड़ोसी देशों के साथ राज्य की सीमाओं पर रणनीतिक स्थान हो। वैसे राज्यों को भी विशेष दर्जा दिए जाने पर विचार किया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा अगर किसी राज्य को मिलता है तो इनमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार जो पैसा देती है उनमें 90% अनुदान होता है और 10% रुपये बिना ब्याज वाले कर्ज होते हैं। विशेष राज्यों को इनकम टैक्स, GST, एक्साइज, कस्टम और कॉर्पोरेट में भी काफी छूट मिलती है। इसके अलावा अगर विशेष राज्य पैसों को खर्च नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में बचा हुआ रकम अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है। तो साथियों, हम लोग देखते हैं कि आने वाले समय में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो क्या केंद्र सरकार की ओर से विशेष अनुदान बिहार को मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।